सोलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है वन शॉट क्लासेस में। तो आज क्लास 10th का हम थर्ड चैप्टर यानी कि जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है जल संसाधन। तो इसे हम पढ़ेंगे बहुत ही कम शब्दों में। मैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो जल संसाधन का महत्व, जो सबसे पहला टॉपिक है, समझ लेते हैं जल संसाधन का महत्व क्या है। जल सभी जीवित प्राणियों के जीवन का आधार है। हाँ, सभी जीवित प्राणी बिना जल के नहीं रह सकते हैं। तो जीवन का आधार भी कहा जा सकता है। कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग, ऊर्जा उत्पादन और परिवहन में जल का आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है इन सभी चीज़ों में। कृषि में सिंचाई के लिए, उद्योग में मशीनों को ठंडा करने के लिए, घरेलू उपयोग बहुत सारे हैं, कपड़ा धोना, खाना बनाना, ऊर्जा उत्पादन में यानी कि बिजली बनाने के लिए, और परिवहन में जल का, परिवहन में भी हम लोग परिवहन के माध्यम से जाते हैं, कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता है तो जहाज़ के माध्यम से जाते हैं। और ऊर्जा तो टरबाइन के माध्यम से जो हम लोग बनाते हैं, तो वो हम लोग पानी के ही माध्यम से, नदी के ही माध्यम से बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा भारत में वर्षा के माध्यम से जल उपलब्ध होता है, लेकिन यह असमान रूप से वितरित है। बहुत जगह है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जैसे मैं राजस्थान में देख लीजिएगा तो वर्षा नहीं होगा, बिहार में देखिएगा तो वर्षा होगा, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, जैसे मेघालय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। तो हर एक जगह अलग अलग है, असमान रूप से वितरित है। तो भारत में जल की उपलब्धता देख लेते हैं। तो भारत में कुल जल संसाधन मुख्य रूप से नदी जल और भूजल पर आधारित है। नदी में जो जल है और भूजल पर जो है जल, उस पर आधारित हमारे भारत में है। अब भारत की बड़ी नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब है। ये सब यहाँ की इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। अब भौगोलिक असमानता देख लेते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जैसा कि मैंने मेघालय में बताया, और जबकि कुछ क्षेत्रों में जल की भारी कमी होती है, जैसा कि राजस्थान, ये भी बताया हूँ मैं। तो राजस्थान में भी होती है। तो आगे देखते हैं जल संकट के कारण। तो जल संकट का कारण क्या है, क्यों जल संसाधन इतना घटता जा रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण। शहरीकरण के कारण ये हुआ है कि सारा जितना भी रोड है सब पक्का हो गया है, जिसके कारण जो पहले ग्राउंड वाटर जो बनता था पहले, वो ग्राउंड वाटर अब नहीं जा रहा है, जिसके कारण ये सब शहरीकरण के कारण जल घटता जा रहा है। ऊपर से जनसंख्या की वृद्धि। पहले देखिए, पहले एक आदमी पर 10 लीटर पानी था, तो अब 10 लीटर पानी में ही 100 आदमी हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया। तो ये ऐसा हो गया, इसलिए जल संसाधन घटता जा रहा है। ऊपर से देखिएगा तो औद्योगिकरण और जल का अत्यधिक दोहन के कारण, जल का अत्यधिक दोहन, कपड़ा धोना है, गाड़ी धोना है, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी, घर और पूरा पानी से धोया जाता है, जिसके कारण भी जल का अत्यधिक दोहन होता है। जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, और अनियमित मानसून के कारण भी। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, संसाधन का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रही है। इसी के कारण अनियमित मानसून भी हो रहा है, अपशिष्ट जल में का प्रदूषण और जल का दुरुपयोग। और बाकी कुछ जल बचा भी है पीने के लिए, तो उसको भी हम प्रदूषित कर देते हैं, नाला का पानी बहा देते हैं पूरे नदी में, पूरा नदी प्रदूषित हो जाता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी होता है। और साथ ही साथ हम लोग जो फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, तो बारिश जब आती है तो वो पूरा फर्टिलाइज़र को दहा कर पूरा नदी में भेज देती है, जिसके कारण नदी भी प्रदूषित हो जाता है, जिससे हम लोगों के पास पीने की जल की संकट बढ़ती जा रही है। और बहुत जगह तो जल की कमी भी हो गई है। अब जल संरक्षण का उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बांध और सिंचाई का परियोजनाएं, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कर सकते हैं, जिससे अब देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है, और हीराकुंड बांध, इससे हमें क्या होता है, इससे हम लोगों को बिजली प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हम लोग परिवहन नहीं, इसमें टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं, इस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, साथ में बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पे जल नहीं है, वहाँ पे भी ये जल की उपयोगिता को पूरा करता है। साथ में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति में मदद करता है। ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिसे हमें शुरू करना चाहिए। बहुत जगह शुरू हो चुका भी है, और बहुत जगह शुरू करने की आवश्यकता है। तो आगे देखते हैं, तो वर्षा जल संचयन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग वर्षा जल को संरक्षित करना और भूजल स्तर बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम लोग छत से जल को सीधे डायरेक्ट भूजल में, यानी कि ग्राउंड वाटर में भेज कर सीधे जल को, पूरा छत यहाँ पे हो गया, आपका रूफ हो गया, और यहाँ से आप जल को सीधे ग्राउंड वाटर में ले आकर स्टोर कर कर उसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी है। और फिर जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं, जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। औद्योगिक और घरेलू उपयोग में जल का पुनः चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो इससे भी हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं। और जल संरक्षण के तकनीक भी कुछ होते हैं, जैसे हम लोग सिंचाई में बहुत ज़्यादा जल का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण बहुत जगह ड्रिप सिंचाई होता है,
यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप स्प्रिंकल होता है, स्प्रिंकल की तरह फुअर की तरह उड़ेगा, चारों तरफ फैल जाएगा। और एक तो है कि यहाँ पे बीज गिरा है तो यहाँ पे ड्रॉप डप 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 ड्रॉप की तरह गिरेगा। ऊपर से जल प्रदूषण पर हम रोकथाम लगा सकते हैं लोग, यानी कि फर्टिलाइजर को कम कर सकते हैं लोग, फर्टिलाइजर में कमी ला सकते हैं लोग। साथ ही साथ में हम लोग जो नाली का पानी भेजते हैं कहीं पे नदी में, तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं। अब देखते हैं जल विवाद क्या है। तो राज्यों के बीच जल बंटवारे में कुछ कुछ विवादें होती रहती हैं। जैसे में नदी कावेरी नदी, इन विवादों का समाधान न्यायिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, यानी कि सरकार द्वारा किया जाता है, न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब भारत में जल प्रबंधन के प्रयास क्या थे? तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन पर नीतियाँ, स्वच्छ भारत अभियान और हर घर जल योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। और बहुत जगह तो नल योजना भी शुरू हो चुकी है। अब यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, लेकिन हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सर निष्कर्ष में देखते हैं तो जल संसाधन भारत के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से कैसे? बिजली प्राप्त होता है, सामाजिक रूप से सबको जल मिलेगा, और विकास, पर्यावरणीय विकास भी होगा, इससे वन भी बहुत अच्छा रहेगा। और जल संकट से बचने के लिए इसके संरक्षण और उचित प्रबंधन के लिए सख्त आवश्यक है। हाँ, प्रबंधन तो बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए यहीं पे चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। टाटा।